वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेलुगु लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। यह पुनर्जन्म पे बेस्ड स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक बैटल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फाइट होती है। वहाँ पर हमारा मेन लीड जंकुक भी होता है और वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोलता है प्लीज़ तुम इन सबसे दूर रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। ऐसा बोल करके उन सबसे बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जंकुक की फैमिली मेम्बर आ जाते हैं और वो बोलते हैं जंकुक प्लीज़ उस फेरी को हमें दे दो। तो जंकुक बोलता है नहीं, मैं उसे नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी है। ऐसा बोल करके वो अपनी फैमिली मेम्बर से ही लड़ने लगता है। लेकिन उसके फैमिली मेम्बर जो कि उसे धोखा दे देते हैं और वहाँ पर आर्यम और जिन आते हैं और बोलते हैं जंकुक क्या हम तुम्हारी मदद करें। तो जंकुक बोलता है कि हाँ मदर, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए। ऐसा बोल करके जंकुक उनकी तरफ देखता है तो वो लोग भी मदद करने लगते हैं। लेकिन जंकुक और जिन उन सबसे लड़ नहीं पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जंकुक के दोस्त जिमिन और सुगा आ जाते हैं और वो लोग भी उन सब की मदद करने लगे हैं। लेकिन वो लोग बहुत बुरी तरीके से हार रहे होते हैं। ये देख करके जंकुक बोलता है आप लोग चिंता मत करिए, हम इनसे जीत जाएंगे। ऐसा बोल करके तो ये सब कुछ पीछे खड़ी हुई ते देखती है और वो बोलती है तुम सबको मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे लिए ही ये सब कुछ लड़ाई हो रही है तो वो लोग के पास मुझे जाने दो। उन लोगों को मेरा पावर ही तो चाहिए, उसके बाद मैं तुम सबके पास आ जाऊंगी। ऐसा बोल करके ते आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जिमिन बोलती है नहीं ते, तुम ऐसा नहीं करोगी, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो तुम ऐसे हार क्यों मान रही हो। ये सुन करके ते बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम लोग मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं तुम सबको इस तरह खतरे में नहीं देख सकती। तो जिमिन बोलती है कि नहीं, तुम मेरे लिए हमारे लिए कोई खतरा नहीं हो। ऐसा बोल करके जिमिन ते को एक तालिस्मान में कैद कर देती है। ये देख करके ते बोलती है नहीं जिमिन, तुम इस तालिस्मान से मुझे आज़ाद करो क्योंकि मुझे तुम लोगों की मदद करनी है। तब जिमिन बोलती है कि नहीं, तुम्हें हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी प्रोटेक्शन करो और तुम इसके अंदर ही रहोगी जब तक मैं चाहूँगी तब तक। ऐसा बोल करके ते जिमिन उसे वहाँ से दूर कर देती है। लेकिन ते समझ जाती है कि उसे ही कुछ करना होगा, जिसके बाद ते अपनी पावर्स का यूज करती है और वो उस पोर्टल को तोड़ देती है। इसके बाद वो जिसके वजह से जिमिन को हर्ट होता है, लेकिन जिमिन को इतना भी कुछ खास हर्ट नहीं हुआ था। वो जिमिन ते उन सब की तरफ देखती है, बोलती है तुम लोगों को मेरी सब पावर्स चाहिए ना, तो लो मेरी पावर्स। ऐसा बोल करके वो अपनी पावर्स को उन सब में डालने लगती है। लेकिन वो सब जिन ते के पावर्स को अपने अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं किए होते, लेकिन उनकी पूरी बॉडी जलने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग चिल्ला रहे होते हैं। और ते ये सब कुछ देख करके जोर जोर से हंस रहे होते हैं और जंकुक ते को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ते बिल्कुल भी रुकने नहीं आ रही थी और उसके पावर्स की वजह से वो लोग पूरी तरीके से जलकर वहाँ राख हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक पर्सन होता है जो कि ते के पास आता है, बोलता है तुमने इतने लोगों को मारा है तो तुम कैसे खुश रह सकती हो। ऐसा बोल करके वो ते को वहाँ पर मार देता है। जिस खंजर से ते को मारा गया था उसी खंजर से सिर्फ ते की मौत हो सकती थी, जिसकी वजह से वहीं पर तुरंत ते की मौत हो जाती है। ये देख करके तो सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग जिमिन सुगा जंकुक के गोद में ते होती है और उसके अगल बगल में सभी लोग बैठे होते हैं। वहाँ पर जेहोप और आयु आते हैं जो कि वो भी आर्यम और जिन के दोस्त होते हैं। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और ते को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ते की तो जान जा चुकी होती है। और फिर ऐसे ही ते और जंकुक बोलता है मदर मुझे भी नहीं जीना। तब वो बोलते हैं नहीं, तुम्हें जीना होगा क्योंकि उसकी मौत वो तुम्हारे लिए वापस आएगी, अगर वो तुम्हारी होगी तो वो तुम्हारे लिए वापस आएगी। ऐसा बोल करके वो जंकुक को मनाते हैं, लेकिन जंकुक तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होता। उसे सिर्फ ते की बातें और ते ही याद आ रहे होते, लेकिन वो क्या कर सकता था।
ऐसे वांगी जंगकुक बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं इमॉर्टलिटी कल्टिवेट करूँगा, क्योंकि मैं अपने तेज से मिले बिना इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो लोग बोलते हैं तो हम भी इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम तुम सबसे दूर नहीं रह सकते कि हम भी तेज से मिलना चाहते हैं। ऐसे ही वो लोग बोलते हैं और वो लोग धीरे धीरे करके अपनी इमॉर्टलिटी कल्टिवेट करने लगते हैं। और अब 1000 साल का टाइम बीत चुका होता है और सभी लोग इमॉर्टल बन चुके होते हैं। वो ते के जन्म लेने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन ते का अभी तक जन्म नहीं हुआ था। वो लोग सोचते हैं क्या ते का जन्म पृथ्वी लोक पर हुआ होगा। तो ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि मैं जाकर चेक करता हूँ। तब वहाँ पर एक डीमन आता है और वो बोलता है कि मास्टर हमें आपकी ज़रूरत है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि आप सबको क्या मेरी ज़रूरत है। तब वो बोलते हैं हम पर ह्यूमंस बोलते हैं कि हमारे ऊपर कुछ अदर क्लैन के लोगों ने अटैक कर दिया है और हम उन सबसे फाइट नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज किंग हमारी मदद कीजिए। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग फाइट करने रहे होते हैं। जंगकुक भी उस सबसे फाइट करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पर्सन पर जाती है। उस पर्सन को देख करके जंगकुक की याद आती